मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। तो चलिए आज और एक नया टॉपिक को लेकर आए हुए हैं, उस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। आज नया टॉपिक लाए हैं हम लोग, देशांतर रेखा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूड लाइन। क्या कहते हैं इसे? लॉन्गिट्यूड लाइन। इस लॉन्गिट्यूड लाइन देशांतर रेखा के बारे में हम लोग जानेंगे कि देशांतर रेखा का काम क्या है, ये किस लिए हम लोग के लिए उपयोगी है, ये क्या काम करता है, कैसे हम लोग का समय बदलता है, कैसे हम लोग का चीज़ें स्थान को हम लोग जान पाते हैं, इन सारे चीज़ के बारे में देशांतर रेखा बताता है। तो देशांतर रेखा का सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देशांतर रेखा का परिभाषा क्या होता है। देशांतर रेखा का परिभाषा क्या होता है? देशांतर रेखा का परिभाषा होता है उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे। उत्तर ध्रुव से, कहाँ से? उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। आया समझ में? बिल्कुल ठीक है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाने वाली देशांतर रेखाओं, काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है। देशांतर रेखा की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? ये रेखाएं ध्रुवों को मिलाती है, इसलिए इसकी लंबाई समान होती है। ये ध्रुवों को मिलाती है, उत्तर ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, और जितने भी ये काल्पनिक रेखाएं हैं उत्तर ध्रुव से आकर के दक्षिणी ध्रुव में मिल जाती है, इसीलिए सभी की ये लंबाई क्या होती है? एक समान होती है। क्या होती है? एक समान होती है। इनकी यही की मेन मुख्य यही विशेषता है कि ये ध्रुवों को मिलाती है। क्या करती है? ध्रुवों को मिलाती है। और आगे हम लोग जानते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, इनकी कुल संख्या 360 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। इस भूमध्य रेखा से, इस मैन भूमध्य रेखा से 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की ओर 180 और पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखाएं होती है। पूरब की ओर 180 होती है और इस 0 डिग्री से पूरब 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर 180 होती है। अगला क्या है? इनकी परस्पर दूरी भूमध्य रेखा पर अधिक लगभग 111 किलोमीटर होती है और ध्रुव की ओर जाते जाते कम हो जाती है। ध्यान से समझेंगे क्या बोला है। इनकी परस्पर दूरी भूमध्य रेखा पर अधिक लगभग, देखिए यहाँ पे भूमध्य रेखा है ना, इस जगह पर क्या होती है? थोड़ा सा ज़्यादा दूरी होती है, लगभग 111 किलोमीटर का दूरी बनती है। और जैसे ही ध्रुव की ओर पहुँचता है ये दूरी क्या होने लगता है? कम होने लगता है। क्या होने लगता है? कम होने लगता है। लेकिन भूमध्य रेखा पर कितने किलोमीटर का होती है? लगभग 111 किलोमीटर का दूरी बनती है। आगे देखते हैं आगे क्या है। देशांतर रेखाएं समय के निर्धारण में सहायक होती है। देशांतर रेखाएं समय के निर्धारण में सहायक होती है। आज हम लोग समय देखते हैं ना, भारतीय समय, ये एक ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से चलती है। ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से चलती है। ठीक है, किससे चलती है? ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से हम लोग का जो घड़ियां चलती है, वो घड़ियां को कौन, समय को कौन ये निर्धारित करता है? ये देशांतर रेखाएं। कौन? ये देशांतर रेखाएं निर्धारित करता है। किसको? समय को। समय को निर्धारण कौन करता है? देशांतर रेखाएं करता है। देशांतर रेखाएं समय के निर्धारण में सहायक होती है। देशांतर रेखाओं के कारण ही क्या होती है? समय का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है? समय का। एक देशांतर रेखा में कितने किलोमीटर, 1 डिग्री में कितने किलोमीटर, ये सारे देशांतर रेखाओं का काम है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये कहाँ से होकर के गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर के। इंग्लैंड के कहाँ से? इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर के गुजरती है।
इसीलिए हम लोग का जो स्टैंडर्ड टाइम है पूरे दुनिया का, उसको इसीलिए ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। ग्रीनविच से गुजरती है, इसीलिए ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में GMT कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? GMT कहते हैं। ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड का समय को निर्धारण करता है। आगे आता है, क्या बोला है? ग्रीनविच के पूर्व की ओर देशांतर रेखा है पूर्वी देशांतर अर्थात ई से डिनोट किया जाता है। ग्रीनविच के पूर्व दिशा इधर, ग्रीनविच के पूर्व दिशा इंच की इधर क्या होती है? पूर्वी देशांतर होती है। क्या होती है ये? पूर्वी देशांतर होती है। इसीलिए इसे क्या किससे डिनोट किया जाता है? ई से डिनोट किया जाता है। और क्या बोला है? ग्रीनविच के पश्चिम की ओर देशांतर रेखाएं पश्चिमी मतलब अर्थात W से इसको डिनोट किया जाता है। ये जो ग्रीनविच है 0 डिग्री, इससे पश्चिमी दिशा को W से डिनोट करते हैं और इधर वाले को E से डिनोट करते हैं। अब आगे आते हैं, इसके महत्व के बारे में जानते हैं हम लोग। महत्व क्या है कि समय निर्धारण में अत्यंत, अब हम लोग महत्व के बारे में जानते हैं। समय निर्धारण में अत्यंत सहायक, ये जो देशांतर रेखाएं समय निर्धारण में बहुत ही ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज हम लोग जो समय देखते हैं वो ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से देखते हैं। तो वो ग्रीनविच मीन टाइम को बताता कौन है, बनाता कौन है? ये देशांतर रेखाएं। अगला क्या है? मानचित्र बनाने में दिशा ज्ञान और स्थान निर्धारण, मानचित्र को बनाने में भी ये बहुत सहायक होता है। अगला क्या है? पृथ्वी को पूर्व एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करना। पृथ्वी को क्या कर रहा है? पूर्व एवं पश्चिमी गोलार्ध में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। ये पूर्व हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिमी हो गया। दो भागों में ये क्या कर रहा है? उसको विभाजित कर रहा है। अगला क्या है? नेविगेशन, दिशा निर्धारण हेतु उपयोगी। ये क्या करता है? दिशा निर्धारण भी करता है। ये इस देशांतर रेखा के माध्यम से हम लोग, जैसे हम लोग समुद्र में जो जहाजें चलती है, उन लोगों को समुद्र में क्या होता है? दिशा निर्धारण करने में भी ये देशांतर रेखाएं काफ़ी उपयोगी होती है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 500 बहुत